ये कितना हार्मफुल है, डेंटफुल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी जैसा इवेंट भी हम वेस्ट कर देते, 96 के बाद हमने कोई इवेंट होस्ट। जय शाह और बीसीसीआई का प्लान, आईसीसी अब पाकिस्तान को यह कह सकता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव करके वेस्ट इंडीज और यूएसए लेके जा रहे हैं। माना कि आप इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, मगर क्रिकेट को अपनी सियासत की बेट ना चढ़ाएं। आईसीसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा सर? देखिए, आईसीसी को सबसे पहले तो ये इंडिया के वो जो ग्रिप है ना उससे बाहर आए। ये एक्चुअली आईसीसी बने। जब चैंपियनशिप की ट्रॉफी की बात आती है, मैंने हमेशा कहा है कि अगर वो नहीं आना चाहते हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। फिर बात आई कि जी $72 मिलियन की बात। मैं कह जी $72 मिलियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इज्जत और गैरत। और अगर भारत ने ये चैंपियन ट्रॉफी अगर शिफ्ट करवा दी ना पाकिस्तान से, तो इसका मतलब ये है कि वो जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उस सब के ऊपर हावी होना चाह रहा है। अब ये वो मौका है जहां पे पाकिस्तान को स्पाइन दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, हम इधर ही करेंगे। हमने अपना एक नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल रिस्पेक्ट का स्टैंड लेना है। हमने गिरना नहीं है पैसों की वजह से। हर इंडियन क्रिकेटर वांट्स टू प्ले विद अस, बिलीव मी। इट्स द बोर्ड, इट्स दिस बीजेपी जो कि आपको नहीं खेलना चाहता। इंडिया इज रिफ्यूजिंग टू कम टू पाकिस्तान। आगे इतनी ज्यादा और सीरीज हैं, टूर्नामेंट्स हैं, हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क आउट? इंडिया इनको धमकाता है ना, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इनको, तो हम तो वैसे ही कमजोर क्रिकेट बोर्ड। अब अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत में से कोई भी ये कहता है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए और जैसे एशिया कप हुआ था वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की मेजबानी है और इस पर दुनिया क्रिकेट को भी पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान। कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, क्योंकि ये आपने कहा था आईसीसी मीटिंग में कि एक मिनट, ये आपने कहा था बीसीसीआई ने कि वर्ल्ड कप का कोई हाइब्रिड मॉडल ना बना है, ना बन सकता है और ना बनने दिया जाएगा। सेम गोज फॉर यू इंडिया एंड पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी विल बी इन पाकिस्तान। दोस्तों नमस्कार, जैसे कि आपको पता है कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान को मिली हुई है और पाकिस्तान में भारत किसी भी हाल में खेलने के लिए जाएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि हमसे ये होस्टिंग छीन ली जाएगी, क्योंकि भारत के बिना टूर्नामेंट करवाना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारा पैसा भारत से ही आता है, सारे स्पॉन्सर्स भारत के हैं, 90% स्पॉन्सर भारत के हैं। अगर भारत ही मना कर देगा तो फिर वो टूर्नामेंट कैसे होगा? इसलिए पाकिस्तान को डर लगा कि हमारा क्या होगा। अब ऐसी खबर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी अमेरिका शिफ्ट की जा सकती है, क्योंकि अमेरिका में काफी सारे नए ग्राउंड बन रहे हैं क्रिकेट के और वहां पे वर्ल्ड कप भी होने वाला है जून में। और अगर अमेरिका में क्रिकेट को पॉपुलर करना है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। पाकिस्तान में ग्राउंड की हालत बहुत ज्यादा खराब, बैठने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये केवल भारत की ताकत है कि भारत के ना जाने से पाकिस्तान में पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि भारत का क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, उसके आस पास भी कोई नहीं है। अगर बाकी बोर्ड को मिला भी दिया जाए तो भी वो भारत के आस पास भी नहीं पहुंच, इतना अमीर है भारत का बोर्ड। किसी और दूसरे बोर्ड की हिम्मत ही नहीं होती कि वो भारत के खिलाफ कुछ बोल दे। और ऊपर से हर साल भारत आईपीएल में खेलने के लिए दूसरे बोर्ड्स को पैसा देता है ताकि उनके प्लेयर्स आईपीएल में खेल सके। महीनों में दुनिया के किसी भी कोने में कोई सीरीज नहीं होती। सीधी बात है, मुझे तो बीसीसीआई पे 1 मिनट का भी एतबार नहीं है कि ये ना करें इस बार। वहां आईसीसी है सर, मुकरेंगे नहीं। वहां पर अगर आप मुकरेंगे ना, आईसीसी का टूर्नामेंट का रूल ये कहता है अगर आपने मेंबर्स बोर्ड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, ये पीसीबी की जिम्मेदारी के साइन हो और हमें बताएं भी, उसके बाद अगर बीसीसीआई पुल आउट करता है, डोंट वरी, वो वॉक ओवर में आएगा। आपका वर्ल्ड कप, आपका चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा। भारत नहीं खेलता तो डेट्स इट, उनके बगैर होगा। ये तो मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूँ सर। आपको एक चीज बता दूं मैं, आप आईसीसी को इतना सीधा ना समझें। वो बीसीसीआई के बगैर लीगल डॉक्यूमेंट वो बीसीसी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। अब इस मामलात के अंदर मैं आपको बताऊं, जिधर बीसीसीआई है वहां लीगल की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो उसकी क्या कहते हैं उसको, मैं बताता हूं वैल्यू उसका पैसा इतना है। मेरी बात का जवाब दें। आप लीगल वैल्यू की बात करें, पाकिस्तान भारत बायलैटरल नहीं खेलते, एक दूसरे के मुल्क में भी नहीं खेलते, ऐसे ही है ना। हम बायलैटरल न्यूट्रल पे भी नहीं खेलते, ऐसे ही है। सर मुझे सुन तो लेना, मैं आपको एक पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। हम बायलैटरल न्यूट्रल पे भी नहीं खेलते, ऐसे ही है। मैडम, वर्ल्ड कप न्यूट्रल पे क्यों खेलते हैं? एग्रीमेंट साइन किया है ना सर बीसीसीआई ने। मैं यही तो सवाल करता हूं कि हिपोक्रेसी क्या है ये? जहां आप बात करते हैं, भारत के लोग अब देख रहे होंगे, बुरा लगता है। अच्छा, आपको गैरत, प्राइड याद आती है, बट पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में खेलते खत्म हो जाती है। मुझे एक बात, मेरा आपसे सवाल है, इंडिया अगर कहता है मैं ये चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आता, आईसीसी क्या करेगा? सर, अगर पाकिस्तान के होस्टिंग राइट मौजूद रहे उस वक्त तक, मेंबर्स एग्रीमेंट साइन होंगे, तक क्या मतलब भाई? मैं ये रहने चाहिए, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी करवानी ही पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के अल्लाह करे हालात बेहतर रहे, अभी आईसीसी के चेयरमैन होके गए, स्टेटमेंट देके चले गए, पाकिस्तान में सब अच्छा है। सर, मैं कह तो रहा हूँ कि भारत नहीं जाएगा तो भारत की बात भी हाइब्रिड की नहीं मानी जाएगी और भारत को कवर देना पड़ जाएगा, बाहर हो जाएंगे वो। आप 100% अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि अगर भारत नहीं जाता तो आईसीसी कह देगा भारत को कि आप नहीं आते तो बाहर हो जाएं। दो बातें दिल पे हाथ नहीं रखूंगा, दो बातें नहीं, मुझे यस और नो में बताएं। दो बातें मेरा जवाब ये है,
आईसीसी कोई ना कोई ऐसी चीज बात करेगा कि इंडिया के बोलते हैं चैंपियन ट्रॉफी में आए, इंडिया के लिए कोई कुछ भी नहीं होगा कि बाहर हो जाओ, तुम घर पे बैठो, पाकिस्तान के लिए फैसला कर सकता है। दो वजूहत होंगी, क्योंकि आईसीसी अपनी मीटिंग में अप्रूवल देकर लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर चुका है, पाकिस्तान को होस्टिंग राइट दे चुका है, तमाम मेंबर्स बोर्ड लिख के दे चुके हैं हम खेलने आएंगे। अब दो वजूहत है, ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, भारत में भी खुदा ना खास्ता या पाकिस्तान में उस पर खुदा ना खास्ता अगर कोई इतना बड़ा सिक्योरिटी इशू हो जाए कि आईसीसी फैसला करेगा, पाकिस्तान भारत नहीं करेगा तनवीर, वहां आईसीसी फैसला करेगा कि मुल्क में टूर्नामेंट होगा या नहीं होगा। अगेन आप मेरी बात सुन लें, भारत पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी जब 2025 में इंशाल्लाह हो रही होगी, पाकिस्तान में हालात ठीक हुए, आईसीसी के ऊपर कोई जवाब नहीं होगा, तो भारत अगर नहीं आता तो उसको वॉक ओवर देकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा, टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाए। अगर इंडिया नहीं आता तो आई थिंक पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। सो आई थिंक अल्लाह का शुक्र है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने और हमारे क्राउड ने और हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है इतना इंतजाम है कि हम सारी टीमों को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो आई थिंक देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर इंडिया टू नॉट टू कम टू पाकिस्तान, एंड आईसीसी आई थिंक दिस टाइम शुड एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट मोर वर्ड्स टू इंडिया एंड ट्राई टू ब्रिंग देम ओवर इन पाकिस्तान। ये चीज़ जो है कंफर्म कर देनी चाहिए, क्योंकि मेंबर्स हैं, ये सब मेंबर्स हैं, तो बिल्कुल विजिट करना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बिकॉज एशिया कप के होस्ट बनके सबसे ज्यादा सफर ही हमने किया। आईसीसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा सब? देखिए, आईसीसी को सबसे पहले तो ये इंडिया के वो जो ग्रिप है ना उससे बाहर आए, ये एक्चुअली आईसीसी बने। ठीक है। जब ये पहले टीसीसी भी होती थी, टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड, इसको चाहिए एक्चुअल आईसीसी क्रिकेट बने और किसी को साइड ना दे। जब चैंपियनशिप की ट्रॉफी की बात आती है, मैंने हमेशा कहा है कि अगर वो नहीं आना चाहते हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। फिर बात आई कि जी $72 मिलियन की बात, मैं कहा जी $72 मिलियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इज्जत और गैरत। हिंदुस्तान हमने अपना एक नेशनल इंटेग्रिटी एंड नेशनल रिस्पेक्ट का स्टैंड लेना है, हमने गिरना नहीं है पैसों की वजह से। हर इंडियन क्रिकेटर वांट्स टू प्ले विद अस, बिलीव मी, डिस्पाइट द फैक्ट जब हम पहले नहीं खेलते थे, हमारे साथ सब लीग्स में खेलते थे, काउंटी में खेलते थे, सब खेलते थे। और मेरे साथ खेला है वो वेंकट, उसका नाम बड़ा वेंकट राघवन ऑस्ट्रेलिया, एंड यही हम बैठ के बात करते थे ड्रेसिंग में कि यार ये क्या है, व्हाट इज दिस, कहते हैं वी ऑल वांट टू प्ले विद यू, वी ऑल वांट टू, बट इट्स द बोर्ड, इट्स दिस बीजेपी जो कि आपको नहीं खेलना चाहती। सो आई थिंक ये कम्युनिकेशन अभी से जारी करना चाहिए और जाके इसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए, एंड आई एम श्योर, मुझे अल्लाह की पूरी उम्मीद है कि दिस टाइम इंडिया विल ट्रैवल टू पाकिस्तान। सीधी सी बात है, कितनी मुश्किलों से पाकिस्तान ने, और उसमें मुख्तलिफ बोर्ड की बड़ी कारकर्दगी शामिल है, कितनी मुश्किलों से हमने दुनिया को इस बात पे कायल किया कि पाकिस्तान जो है वो खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है, आप आ सकते हैं, खेल सकते हैं। हमें इतनी सख्त भी है कि अपने मेहमानों की हिफाजत भी कर सके। कई साल जो थे वो बड़े वीरानी के गुजरे और उसके बाद ये वक्त आया है, लेकिन फिर वो हिंदुस्तान की वो पुरानी सोच और पुरानी खसलत और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश, पाकिस्तान को एक जो क्रिकेट का खेल है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने की साजिश। मेरा तो ये ख्याल है कि अब ये वो मौका है जहाँ पे पाकिस्तान को स्पाइन दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, हम इधर ही करेंगे, क्योंकि देखिए मसला सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच का नहीं है। पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलना है वो भी तो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सारी दुनिया कहती होती थी कि जी इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान खेलने आता है, जब कोई और मुल्क भी नहीं आता था, और इंडिया बीसीसीआई जो है वो बड़ा आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तब मैं इंडिया के साथ था। मैं ये कहता था कि यार बाकी तो पूरी दुनिया भी तो नहीं आ रही ना, तो इंडिया क्यों आ जाए। लेकिन अब जब बाकी पूरी दुनिया आ रही है, अब जब ऑस्ट्रेलिया को आने में, इंग्लैंड को आने में कोई मसला नहीं है, तो फिर आपको क्या मसला है। सो अब अगर इस टूर्नामेंट में ये हमारी बारी थी, हमें अपनी बारी पे, अपनी टर्न पे ये टूर्नामेंट मिल रहा है, अब अगर इंडिया यहाँ नहीं आना चाहता है तो फिर वो इस पूरे टूर्नामेंट से दस्तबरदार